हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की ओर से निकाले गए स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीएनबी की ओर से 1025 पदों के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसकी एग्जाम डेट वो भी अनाउंस हो चुकी है, जिसकी एग्जाम 31 मार्च 2024 को होनी टेंटेटिव है। इसके साथ इसमें जो हजारों कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, वो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि दोस्तों, अभी तैयारी में बहुत कम टाइम बचा है, लगभग 15 दिन बाद में आपकी एग्जाम में होनी है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स है जिन्होंने अभी तक सारे टॉपिक्स कवर नहीं किए, या कैंडिडेट्स को भी पता नहीं है कि उनको कौन कौन से टॉपिक्स है वो कवर करने। तो आज की वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिनको आपको कवर करना जरूरी है, कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ताकि आप सफलता की ओर अग्रसर हो सको। दोस्तों, चलते हैं इसके डिटेल सिलेबस के बारे में और जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल्स में। दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है या टेक्निकल जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है, तो उसकी अपडेट है आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की ओर से निकाली गई एसओ भर्ती के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगी। एग्जाम पैटर्न की डिटेल्स तो आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देखने को मिल जाएगी, और जो एग्जाम सिलेबस है, ये मैंने जो प्रीवियस पेपर्स आए हैं उसके आधार पे तैयार किया है, और उसके आधार पे मैं आपको इसमें बताऊंगा। 1025 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें मैनेजर इन क्रेडिट साइबर सिक्योरिटी फॉरेक्स और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए वैकेंसी निकाली गई। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो पीएनबी एसओ का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में किया जाएगा ना, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम होगा। इसमें इंग्लिश को छोड़ के 2 लैंग्वेज होंगी, बाइलिंगुअल पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी में। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी 0.25 यानी 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यदि आप किसी क्वेश्चन को गलत आंसर उसका देते हो तो आपको यहाँ पे 0.25 अंक है वो काटे जाएंगे। यदि आप क्वेश्चन को खाली छोड़ देते हो तो कोई यहाँ पे कोई आपका जो मार्क्स है वो नहीं कटेगा। इसके बाद में यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, 2 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। तो कैंडिडेट को ये चीज स्पेशल ध्यान रखनी है कि उनको जो क्वेश्चन सही से आ रहे हैं वो उन्हीं को सोल्व करने का प्रयास करें। जो क्वेश्चन उनको नहीं आ रहे हैं उनको वो खाली छोड़ दे। यदि वो ज्यादा क्वेश्चंस करने का अटेम्प्ट करेंगे तो यदि क्वेश्चंस गलत होते हैं तो फिर उनको पेनल्टी की वजह से उनका जो रैंक है या जो मार्क्स है वो डाउन हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 पार्ट्स यहाँ पे रखे गए हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को पेपर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। पेपर सेकंड है वो ओनली प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित होगा, और इसके जो पेपर फर्स्ट है उसको पास करने के लिए आपको यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उनको पास करना जरूरी है। अब अपन बात करें यहाँ पे पार्ट वाइज, तो पार्ट फर्स्ट है उसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, 40 नंबर के आएंगे, 25 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज है उसके 25 क्वेश्चन 40 नंबर के, यहाँ पे भी आपको जो 25 मिनट है वो आपको दिए जाएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन है, 40 नंबर के 25 मिनट इसमें भी अलॉट किए जाएंगे। ये तो हो गया पेपर फर्स्ट, और ये आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आप पार्ट बी में पार्टिसिपेट कर पाओगे। पार्ट बी है तो वो प्रोफेशनल नॉलेज, जिस पोस्ट के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया उसके बारे में आप कितना कुछ जानते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर के आएंगे, 45 मिनट इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। इस प्रकार से टोटल आपको 120 मिनट दिए जाएंगे। 150 क्वेश्चंस का ये पेपर होगा, और इसमें आपकी जो मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। अब जो कैंडिडेट पेपर फर्स्ट जो ऑनलाइन टेस्ट उसको क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू यहाँ पे टोटल 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से SC ST के कैंडिडेट को 45% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है, 22.5 मार्क्स उनको प्राप्त करने, और जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 50% मार्क्स यानी 25% मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पर तैयार की जाएगी। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है उनको प्रोविजनल जो अलॉटमेंट है उसकी प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो इसमें एनालॉजी आएगी,
इसके बाद सीरीज कंप्लीशन आएगा, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा, डाटा सफिशिएंसी आएगा, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल आएगी, पजल टेस्ट होगा, ब्लड रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार आते हैं, कौन क्या लगता है आपके रिश्ते में, इसकी नॉलेज भी कैंडिडेट को होनी जरूरी, कोडिंग डिकोडिंग की आएगी, असर्शन और रीजनिंग की आएगी, अर्थमेटिकल रीजनिंग आएगी, ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स आएगा, वेन डायग्राम्स आएंगे, वर्ड सीक्वेंस आएगा, मिसिंग करेक्टर्स के बारे में भी क्वेश्चंस आएंगे, सीक्वेंसली आउटपुट ट्रेनिंग आएगा, डायरेक्शन आएगा, टेस्ट ऑन अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, एलिजिबिलिटी टेस्ट आएगा, डॉट सिचुएशन आएगा, आइडेंटिकल फिगर ग्रुपिंग्स आएगा, फॉर्मिंग फिगर एंड एनालिसिस आएगा, कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स आएगा, सीरीज आएगा, एनालिटिक रीजनिंग आएगी, पेपर फोल्डिंग से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, पेपर कटिंग है, क्यूब्स एंड डाइस है, वाटर इमेजेज है, मिरर इमेज है, फिगर मैट्रिक्स है, कंप्लीशन इनकम्प्लीट पैटर्न की बात है करते हुए, स्पोर्टिंग इम्बेडेड फिगर से, क्लासिफिकेशन रूल डिटेक्शन से संबंधित इसमें क्वेश्चंस आएंगे। लगभग 37 टॉपिक्स है जो कि आपको कवर करने जरूरी है, तभी आप है ना इसमें सक्सेस हो सकते हो, क्योंकि किसी एक टॉपिक को आप यदि क्लियर करने का प्रयास करते हो तो बाकी के टॉपिक्स रह जाएंगे, तो आप पेपर है उसको फाइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 37 टॉपिक्स है, आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, तो ये तो कन्फर्म मान के चलो कि 37 में से मतलब एक में से एक भी नहीं आएगा, तो कुछ इनमें से कुछ टॉपिक्स है वही आपके पेपर्स में क्वेश्चन के तौर पे आएंगे। अब अपने इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड आएंगे, एंटोनोमिस एंड देयर करेक्ट यूजेज है, कॉमन एरर्स है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स है, कंप्रहेंसिव पैसेज है, स्पॉट द एरर है, क्लोज पैसेज है, फिल द ब्लैंक्स है, सप्लिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट है, कन्वर्सेशन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, ग्रामर है, सप्लिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है, सिनोनिम्स और होनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, जो विलोम शब्द इसको बोलते हैं ना, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द हिंदी में बोलते हैं, तो वो उनकी तैयारी आपको करनी है, वोकैब्स है वोकैबुलरी उसकी करनी है, मुहावरे और जो फ्रेज है उनकी तैयारी करनी है, आइटम्स है फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जुड़े क्वेश्चन यहाँ पे काफी ज्यादा आते हैं, तो आप उनको भी फोकस करो। उसके बाद जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन यानी मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, तो वो आप यहाँ पे टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप के क्वेश्चन आएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएंगे, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स आएगी, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आएगी, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स आएंगे, एरियाज है, रेसेज एंड गेम्स है, नंबर एंड एजेज की बात करें, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन है, मेंसुरेशन है, इसके बाद परम्यूटेशन से और कॉम्बिनेशन से, प्रॉब्लम और एलसीएम एचसीएफ, यानी जो आप एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सभी जानते होंगे, बचपन से अपने पढ़ते हैं जो। उसके बाद पाइप्स एंड जो सिस्टम्स है वो है, परसेंटेज है, सिंपल इक्वेशन है, प्रॉब्लम और नंबर से, एवरेज है, इंडाइसेज और सर्च है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज और वॉल्यूम्स है। उसके आएंगे ओड मैन आउट है, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, प्रोबेबिलिटी है, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। उसके बाद अपन जो प्रोफेशनल नॉलेज जो पेपर सेकंड होगा, ये पेपर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप पेपर से फर्स्ट को क्वालिफाई करते हो, उसके बाद पेपर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, इसलिए सबसे पहले पेपर फर्स्ट के सारे टॉपिक्स आपको कवर करने, पेपर सेकंड है उसका जो टॉपिक्स है वो आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होगा, तो आप कितना कुछ है अपने सब्जेक्ट के बारे में जानते हो उसकी यहाँ पे आपकी टेस्टिंग की जाती है। तो पेपर फर्स्ट आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, क्वालिफाई ही नहीं मतलब आपके अच्छे मार्क्स लाओगे तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तभी आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। पेपर फर्स्ट वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, वो सिर्फ आपको पास ही करना है, उसमें यदि कम मार्क्स भी आते हैं तो मेरिट में उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहने वाला है, पेपर सेकंड का ही सारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। उसके बाद इंटरव्यू में जो मार्क्स प्राप्त करेगा उनका। अब यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित क्या, तो इंपोर्टेंस ऑफ बैंक्स एंड क्रेडिट इन इकोनॉमी, द रोल ऑफ कॉमर्शियल और कॉर्पोरेट क्रेडिट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्शियल बोरोवर्स, रोल एंड इंपोर्टेंस ऑफ द आरबीआई बोरोवर्स, लीगल ड्यू जो ये डिलीजेंस है वो, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, कॉमर्शियल कॉर्पोरेटिव क्रेडिट प्रोडक्ट्स की आरबीआई गाइडलाइंस फॉर क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट रिस्क एंड इट्स कंपोनेंट, मेजरिंग क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट असेसमेंट फ्रेमवर्क, क्रेडिट अंडर राइटिंग, इंट्रोडक्शन टू द Basel Accord, banking supervision and understanding objective providers and usage of credit rating, understanding global credit rating from external credit rating agency, उसके बाद understanding national credit rating from Indian external credit rating agency, accurate accounting concept and principle of financial statement structure and composition से
एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, प्रोजेक्ट अप्रेजल ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, रिटेल लोन्स है, डॉक्यूमेंटेशन, टाइप ऑफ चार्जेस, क्रेडिट मॉनिटरिंग, फेयर प्रैक्टिस और लेंडर्स लाइबिलिटी एक्सपोजर नॉर्म्स और नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज। ये वो है जो आपको बैंकिंग सेक्टर में काम आती है। आप पीएनबी में जब एसओ बनोगे तो क्या क्या काम करने हैं उसके बारे में आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। अब क्वालिफाइंग मार्क्स के बाद तो पेपर फर्स्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और जो पेपर सेकंड है उसको कैंडिडेट को क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स वो बैंक के द्वारा डिसाइड किए हुए हैं। अब इंटरव्यू का मैंने पहले ही बता दिया, इंटरव्यू में 45% मार्क्स और SC/ST के लिए और अदर जो कैटेगरी है उनके लिए 25 मार्क्स यानी 50% मार्क्स को प्राप्त करने जरूरी है, तभी कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई माना जाएगा। दोस्तों इसका डिटेल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब जो टॉपिक्स अभी तक आपने कवर नहीं कर पाए उन टॉपिक्स पे आपको अभी ज्यादा अटेंशन करने की जरूरत है, और उन टॉपिक्स को आप तैयार कर ले। एक बार सारे टॉपिक से यदि आपने तैयारी कर ली तो एक बार उनको रिवाइज कर ले। रिवाइज करने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक है वो अभी सॉलिड रहा है और कौन सा टॉपिक है जिसको कमजोर है, जो कमजोर आपको दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करो। प्रोफेशनल नॉलेज से जुड़ा है जो टॉपिक्स है उस पर आपको विशेष तौर से फोकस करना है, क्योंकि ये प्रोफेशनल नॉलेज से जुड़े जो टॉपिक्स हैं ये फिक्स होते हैं, इनका ज्यादा लंबा थोड़ा क्राइटेरिया नहीं होता, ज्यादा इसमें वाइडनेस नहीं होती है। जबकि जो ये और क्वेश्चन जो मैंने बताए इनको आप एक सीमा में नहीं बांध सकते कि इनके क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, जो आपके जो कंसर्न सब्जेक्ट है उससे जुड़े क्वेश्चंस फिक्स होते हैं। दोस्तों तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।